जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे अपडेट में। तो JSSC जेई का आज चौथा दिन है और आज के लिए मैं कुछ अलग ही सेट लेके आई हूँ। तो इस सेट में मैं आपसे प्रैक्टिस मीन्स सेट है ये मेरा, और इसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन कराने वाली हूँ और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके देना है, बताना है हमें। तो मैं उसे एक बार रीचेक कर लूँगी और फिर अगर आपका आंसर जैसे कि एक का अगर आंसर बी है तो आप एक का आंसर ऐसे बी लिख के हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आप साथ में सॉल्व करें। ये 50+ क्वेश्चन आज का है, तो विदाउट आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, द डिफॉर्मेशन रेट एज हाई एज फॉलो आर यूज इन हाई वेलोसिटी फॉर्मिंग ऑफ मेटल। तो इसका ऑप्शन आप देख पा रहे हैं A B C लाइक दैट D। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। मैं चेक करके कल के वीडियो में आपको मैं इसका आंसर विथ वीडियो बनाऊंगी। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग इज़ यूज फॉर फॉलोइंग। तो इसका आंसर A B C D में आपको इसका आंसर करना है। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है, द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर जिग्स एंड फिक्सर। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, आप इसका आंसर भेजिए। चौथा जो है मेरा क्वेश्चन वो है, इन ऑर्डर टू लोकेट अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इन अ जिग और फिक्सर एक्यूरेटली द फॉलोइंग नंबर और मूवमेंट मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड। तो इसका आंसर 3, 6, 9 और 12 है। तो आपको आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप हमें कमेंट करें। अगला है लिमिट गॉज। तो इसका आंसर A B C में D में है, तो आप इसका आंसर कीजिए। अगला है, द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्लोसिव। तो इसका जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आपके पास। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है, द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्शनल कंपेरेटर। तो इसका ऑप्शन A B C D में है, आप इसका आंसर कीजिए। 8, डायमंड पिन लोकेशन इज़ यूज इन अ फिक्चर बिकॉज। तो इसका आंसर A B C D में क्या होना चाहिए, आप हमें कमेंट करें। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है, इन डीप ड्राइंग द ड्राइंग फोर्स इन ब्रैकेट नेगलेक्टिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द जॉब एंड द डाई वॉल ब्रैकेट क्लोज इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप कमेंट करें। तो अगला है मेरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। अगला है, माइक्रो जियोमेट्रिकल डेविएशन ऑफ सरफेस रफनेस एज अ सीरीज ऑफ रिपीटेड डेविएशन ऑफ अ वेव विथ अ रेशियो ऑफ पिच टू हाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। इसका ऑप्शन आपके सामने A B C D लाइक दैट है। अगला है, द टूल लाइफ इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो आंसर है वो आप देखिए, आप कमेंट कीजिए हमें A B C D जो आपको सही लगे। अगला है, फॉर एफिशिएंट कटिंग ऑफ मटेरियल विथ लेज़र बीम मैकेनिक द मटेरियल मस्ट बी। आपके सामने ऑप्शन है A B C D लाइक दैट। अगला है, द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इज यूज इन इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिक प्रोसेस। तो क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, आप हमें कमेंट कीजिए। अगला है, डिसकंटिन्यूअस चिप्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो इसमें जो बता रहा है क्वेश्चन वो इसमें से कौन सा मेटल होने चाहिए मटेरियल, तो वो आप हमें कमेंट करें। अगला है, इफ़ द कटिंग स्पीड इज इंक्रीज। तो अगर कटिंग स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाए, व्हाट विल हैपन टू द बिल्डअप एज। तो इसके एज की क्या होगी, तो उसका ऑप्शन आपके सामने है। अगला है हमारा क्वेश्चन, द एंगल मेड बाय द टूल फेस विथ अ प्लेन पैरेलल टू कटिंग टूल बेस इज नॉन एज। तो क्या होगा, ये आपके सामने ऑप्शन है। अगला है, क्रेटर वियर अकर ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन। तो उसका आप बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपके सामने ऑप्शंस हैं। अगला है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डिफाइन द टूल सिग्नेचर। तो टूल सिग्नेचर के लिए हम कितने इसमें एलिमेंट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो आपके सामने ऑप्शन है 2, 4, 5, 7। तो आप कमेंट कीजिए। अगला है, विथ हाई स्पीड स्टील टूल एंड मैक्सिमम सेफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो उसका आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है। अगला है, द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गो और नो गो गॉस। तो इसके लिए आप हमें ऑप्शन सेलेक्ट करके बताइए। अगला है, द हॉट फॉर
forging of steel specimen is carried out at a temperature of, तो what the temperature will be happen, तो आप हमें बताइए। अगला है द रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर एंगल फाई, फ्रैक्शन एंगल बीटा एंड कटिंग जो रेक एंगल है वो अल्फा है, एंड द मैकेनिंग कांस्टेंट सी फॉर द वर्क मटेरियल, देन द व्हाट विल द नेक्स्ट ऑप्शन विल बी हियर, यू विल कमेंट मी। एंड द नेक्स्ट फ्लैक वेयर अकर मेनली ऑन द, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। अगला है इफ़ आर इक्वल टू चिप थिकनेस रेशियो और अल्फा इक्वल टू रैक एंगल, देन द व्हाट द एंगल फाई इज एक्सप्रेस्ड एज, देन यू हैव द ऑप्शन प्रेजेंट हियर। अगला है मेरा क्वेश्चन, वो है टाइलर्स टूल लाइफ इक्वेशन फॉलोज, तो टाइलर्स टूल लाइफ का इक्वेशन क्या फॉलो करता है वो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। अगला है इन मेटल कटिंग मार्जिन सर्किल गिवन द रिलेशनशिप एमंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ द व्हाट विल बी द आंसर, यू विल कमेंट मी। अगला है चिप वेलोसिटी इज मैकेनिकिंग मशीनिंग ऑफ द मेटल इज इक्वल टू, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है A B C D like that, and the shear angle derived on the basis of the minimization of rate of energy consumption is expressed by A B C D like that, you have option, you comment me। And the next question will be in a single point turning operation of steel with a cemented Crabile tool Taylor's tool life exponent is 0.25, if the cutting speed is halved the tool life will be increased by, तो कैसे इंक्रीज करेगा, तो कितना टाइम, तो उसके लिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, यू विल कमेंट मी। नेक्स्ट इन EDM द टूल इज मेड ऑफ, तो EDM टूल किससे बना होता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला है द टूल मटेरियल यूज्ड इन USM, तो यूज टूल मटेरियल के लिए USM के लिए क्या हम टूल मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्शन है A B C D, तो आप हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। द करंट यूज ड्यूरिंग EDM, तो इसका करंट यूज़ अगर EDM का करेंगे तो वो हमें किस फॉर्म में करना होगा, वो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला है इन द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग द टूल इज़ वाइब्रेटेड विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, तो आप बताइए हमें कि टूल वाइब्रेट करता है तो किस फ्रीक्वेंसी में, तो ABCD लाइक दैट, यू हैव ऑप्शन। अगला है द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर द जिग्स, तो जिग्स के लिए क्या फॉलो नहीं कर रहा है इसमें क्राइटेरिया, तो आप हमें ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप हमें बताइए। अगला है द वैल्यू ऑफ सरफेस रफनेस H ऑब्टेन ड्यूरिंग द टर्निंग ऑपरेशन एट अ फीड F विथ अ राउंड नोज टूल हैविंग रेडियस R इज गिवन बाई, तो अगला ऑप्शन आपके सामने है। द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द टूल लाइफ इक्वेशन, तो कौन सा इसमें टूल लाइफ इक्वेशन को नहीं फॉलो कर रहा है, सही नहीं है उसके लिए, तो आप ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगला है इन USM प्रोसेस द मटेरियल रिमूवल रेट इज़ हायर फॉर मटेरियल विथ, तो उसके साथ क्या होगा, तो आप हमें देख पा रहे हैं इसमें ऑप्शन आपके सामने दिया गया। अगला है द मैकेनिज्म ऑफ मेटल रिमूव्ड इन द इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, तो उसके लिए हम क्या इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के लिए हम मेटल को रिमूव करने के लिए क्या मैकेनिज्म है, तो आप हमें बताइए कर सकते हैं। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर EDM, तो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है EDM के लिए, तो आप हमें देख के बताइए इसमें से ऑप्शन क्या होने चाहिए। अगला है हीट फेराइट्स आर सब ग्रुप, तो फेराइट के सब ग्रुप क्या है, तो आप हमें बताइए कमेंट करके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है या फिर फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है या फिर डाईमैग्नेटिक मटेरियल या फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। अगला है द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू अंडरगो डिफॉर्मेशन अंडर टेंशन विदाउट रप्चर इज, तो क्या कहते हैं उसको, आप इसमें बताइए हमें। अगला है हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू किस एग्जांपल ऑफ द एमॉर्फस मटेरियल, तो एमॉर्फस के लिए क्या इसमें सही है, आप हमें बताइए उसका एग्जांपल। अगला है द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ BCC, तो BCC जो है मेटल है उसके पैकिंग एटॉमिक का पैकिंग फैक्टर क्या है, तो वो कितना है, आप हमें बताइए। हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस, तो उसके लिए कितना उसमें रहता है, प्रेजेंट रहता है यूनिट सेल बॉडी, तो हमें बताइए 6, 9, 4, 14 या फिर 24। अगला है निकेल इज अ मोस्टली फाउंड इन, निकेल कहाँ पाया जाता है, तो रशियन कनाडा या फिर रशियन इंडिया, तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगला है स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल विथ द टाइम अंडर द कांस्टेंट स्ट्रेस इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहेंगे उस प्रोसेस को, क्रीप, इरोजन, रेसिलेंस या फिर फैटिक, तो ये आपके सामने 49 क्वेश्चन था और मैं लास्ट मेरा क्वेश्चन है
50+ है तो मैं और भी करा लूँगी, जिसमें से मेरा 50 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर द लोवेस्ट स्पेसिफिक। तो किस मेटल की सबसे लोवेस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, तो आप हमें बताइए। ABCD आपके सामने ऑप्शन है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इज द ऑर्डर ऑफ, तो किस ऑर्डर में रहता है आप हमें बताइए। अगला है इन अ डाई इलेक्ट्रिक एंड पावर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू, तो उसके लिए क्या होगा, तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो यूज्ड प्राइमरीली, तो हम प्राइमरीली डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को कैसे यूज़ करते हैं, एज अ इंसुलेटर और एज अ चार्ज स्टोरेज और एज अ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिक लॉस, या फिर नन ऑफ दीज मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको 50+ क्वेश्चन करवाई हूँ, तो आप हमें इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैं उन कमेंट को चेक करने के बाद मैं इसका आंसर कल के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आज के लिए मेरे इतना ही था। धन्यवाद।